हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये दूसरा पेज है, पहला पेज कहाँ है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल SHE charged thin spherical cell. Consider a positive charge Q distributed uniformly on the surface of spherical cell of radius कैपिटल R। जो स्फेरिकल सेल है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। और एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने मान लीजिए Q अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसको हम 3 टाइप से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पहली बात तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, और जिसके द्वारा हम इंक्लूड करेंगे वो हमारा बनेगा ये गॉसियन सरफेस। क्या बनेगा, ये गॉसियन सरफेस बनेगा। तो पहले पॉइंट हमने क्या किया है, वन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। जब पॉइंट P कहाँ है, स्फेरिकल सेल के बाहर रखा हुआ है। पॉइंट P को हमने कहाँ माना, स्फेरिकल सेल के बाहर। और ये तो आप जानते हैं कि पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, जो पॉइंट डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या लेते हैं, R लेते हैं पॉइंट डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। तो वाई गॉसेस थ्योरम फाई ई इक्वल टू फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस। जो सरफेस है हमारा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स है, तो हमारा गॉसेस थ्योरम कौन सा, ये वाला स्टेप और ये स्टेप लेकर चलेंगे। क्यों चलेंगे स्टेप लेकर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ओके, तो क्लोज्ड साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट E पैरेलल टू DS, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, E DS कॉस थीटा, क्योंकि A डॉट B का हम फार्मूला लगाएंगे। तो A डॉट B इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB कॉस थीटा, दिस इज AB कॉस थीटा। तो इसी तरह से वेक्टर E डॉट DS क्या आ जाएगा, EDS कॉस थीटा इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E को क्या करते हैं, E की हमें वैल्यू निकालनी, E हर जगह कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर दिया। तो DS कॉस 0, क्योंकि E DS इज पैरेलल, देन थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, E क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E ये आ जाएगा हमारा 4 पाई R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। दिस इज़ फॉर व्हेन द पॉइंट चार्ज इज़ आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए वाला वैल्यू, दिस इज़ द कांस्टेंट, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, Q इज ए कांस्टेंट, तो वी विल राइट दिस E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और सेकंड देखिए हम क्या करते हैं। अब पॉइंट P को हमने कहाँ लिया है, ऑन द स्फेरिकल सेल लिया, व्हेन द पॉइंट P ऑन द स्फेरिकल सेल पे लिया हमने। तो यहाँ पर हमें एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, और एरिया एलिमेंट हमारा क्या है, ये DS है, क्योंकि सरफेस S है, और सरफेस S का एरिया एलिमेंट क्या है, DS है।
और पॉइंट पी ये हो गया, तो डी एस का एरिया एलिमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है ना। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर, जो पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल आर होगी किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल, क्योंकि हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, अब हमें कैलकुलेट कर रहे हैं सरफेस पे, तो सरफेस का रेडियस लेना पड़ेगा। तो वाई गॉसेस थ्योरम, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस, हमें ई का वैल्यू निकालना, तो इस वाले और रिलेशन को लेंगे हम। तो ई डी एस कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई पैरेलल टू डी एस, दैट इज़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो ई डी एस कॉस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू निकालनी, तो ई हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन साइन से क्लोज्ड डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बट क्लोज्ड डी एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर डी एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से हम ई का वैल्यू निकालें तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा, तो कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल, देन ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लस ऑफ क्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई में डिवाइड हो गया। तो दिस विल बी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, तो ई पे हम वेक्टर लगाएंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि रेडियली डायरेक्शन कहाँ होता है, आउटवर्ड होता है, तो दिस इज़ द यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस यूनिट वेक्टर लेते तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डायरेक्शन इनसाइड, और इनसाइड डायरेक्शन तभी होता है जब इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और थर्ड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड पॉइंट सी में हम क्या करते हैं कि हमने गॉसियन सरफेस कहाँ कंसिडर किया है, अंदर कंसिडर किया है स्फेरिकल सेल के। तो जो गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल सेल कहाँ कंसिडर किया है, अंदर कंसिडर किया है, और यहाँ पर इसका क्या लिया हमने, एरिया एलिमेंट, एरिया लिया है डी एस, सरफेस एरिया एलिमेंट हमने क्या लिया, डी एस लिया है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई चार्ज क्लोज है, कोई भी चार्ज क्लोज नहीं है, तो चार्ज इनक्लोज्ड वाई गॉसियन सरफेस क्यू इक्वल टू 0 वाई गॉसियन थ्योरम ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई हर जगह क्या होगा, ई हर जगह क्या होगा, ई हर जगह सिमेट्रिक होगा, तो ई का वैल्यू हमें निकालना, तो ई को हमने बाहर रख लिया। कॉस थीटा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 ऑलरेडी हर किसी में आएगा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हमने पुट किया, तो डी एस ई बाहर आ गया, तो ई डी एस। अब देखिए क्यू का वैल्यू कितनी है, 0 है, कितना चार्ज क्लोज किया है इनक्लोज सरफेस ने, 0 चार्ज इनक्लोज किया गया है। जब 0 चार्ज इनक्लोज किया गया तो ई डी एस 0 चार्ज इंक्लूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, 0। ऑन द सरफेस क्या रहता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। आउटसाइड वही होता है जो हमारा पॉइंट चार्ज के लिए होता है। नाउ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर से हमारा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है, ये किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, कहाँ से, सेंटर से। तो दिस इज़ द स्फीयर, ये स्फीयर हो गया। तो देखिए सेंटर पे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और सेंटर से जैसे ही हम स्फेरिकल सेल की तरफ आर डिस्टेंस बढ़ेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर ई मैक्स हो जाएगा, ई मैक्स जो कितना है हमारा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे ही हम चार्ज इसके सेल के बाहर जाते हैं, अब जैसे ही सेल के हम बाहर निकालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना।
तो अभी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो आर के साथ साथ ये क्या होगा, कम होगा। मतलब सेंटर से आर तक, सेंटर से स्फीयर के सरफेस तक मैक्सिमम, सेंटर पे 0, स्फीयर पे मैक्सिमम, स्फीयर से बाहर डिक्रीज होता है। थैंक्स।